solve problems based on applications of trigonometry. So let us start the session. तो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के लिए फिगर भी दी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो. तो अकॉर्डिंगली पहले हम एक सिंप्लीफाइड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो दिस फिगर कैन बी ड्रॉन एज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट एंगल बी, एंड दिस इज ट्रायंगल ABC where this angle C is given as 60 degree. यहां तक समझ में आ रहा है? This is given to us. तो पहले हम ये सारी चीजें समझ लेते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? A tower stands vertically on the ground. So this is tower AB which stands vertically on the ground. Means ये जो टावर है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसे हम कंसिडर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. So this is the foot of the tower, and from this foot of the tower another point is point C which is 15 meter from this point B. Correct? And what else is given? The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. मतलब इस पॉइंट से यहां पर जो टॉप ऑफ द टावर का पॉइंट है वहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है इट इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हमने पहले देखा हुआ है. व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट. अब ये लाइन ऑफ साइट है. ठीक है, सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन व्हिच इज 60 डिग्री. यहां तक समझ में आ रहा है? तो पहले हम कुछ चीजें नोट कर लेते हैं. लेट AB is equal to height of tower, then BC is equal to distance of point C from foot of tower, and what we need to do? We need to find the height of the tower. मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है? We need to find AB. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Now, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एंगल है 60 डिग्री. हमें ये साइड फाइंड आउट करना है. मतलब 60 डिग्री के लिए ये साइड क्या है? इट इज अपोजिट साइड. और ये जो साइड है फॉर 60 डिग्री इट इज एडजेसेंट साइड. तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आ जाए. तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? tan. करेक्ट. सो इफ वी कंसीडर tan ऑफ 60 डिग्री वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू. tan के लिए फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो फॉर 60 डिग्री अपोजिट इज AB एंड एडजेसेंट इज BC. अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? इट इज √3. सो दिस इज इक्वल टू AB कितना है हमें फाइंड आउट करना है और BC कितना है 15. सो देयरफॉर वी हैव AB इज इक्वल टू 15 √3 मीटर. करेक्ट. देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 15 √3 मीटर. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? इजी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position? Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? And take √3 is equal to 1.73. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पर एक फिगर भी दी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो. तो उसी फिगर की सिंप्लीफाइड फिगर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस फिगर
कैन बी ड्रॉन इन दिस वे। तो सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट डी और ये है पॉइंट सी, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये एंगल जो है वो है 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। सो दिस इज द पोल, दैट इज AD इज द इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, एंड AD इज द हाइट ऑफ द पोल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं AD इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल एंड इट इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, she needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. इलेक्ट्रिशियन को कहां पर पहुंचना है, she needs to reach at point B and this point is 1.3 meter below the top. ठीक है, इसका मतलब हमें यहां पर क्या दिया गया है, it is given that AB is equal to 1.3 meter. ठीक है, next, what should be the length of ladder that she should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach to the required position. अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, we need to calculate the length of the ladder, और यहाँ पर length of the ladder क्या है, it is BC. ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूं पहले, this is length of ladder and this ladder is inclined at an angle of 60 degree to the horizontal. ये हमें बोला गया है, this ladder BC is inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and we need to calculate the length of the ladder. This is the first part of the question. उसके बाद और क्या पूछा गया है, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder. मतलब हमें यहाँ पे और क्या पूछा गया है, the distance between the foot of the pole and the foot of the ladder. मतलब हमें यहाँ पर ये CD distance कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं CD is equal to distance between foot of pole and foot of ladder. ठीक है, ये भी डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन को यहां पर एक फॉल्ट है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फॉल्ट में एक फॉल्ट है जो इलेक्ट्रिशियन को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिशियन क्या कर रहा है, यहां पर एक सीढ़ी लगा रहा है और हमें क्या करना है, इस सीढ़ी की लेंथ कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, करेक्ट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस इलेक्ट्रिशियन को ये जो फुट ऑफ द लैडर है वो कहां पर प्लेस करना पड़ेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट डी, दैट इज द फुट ऑफ द लैडर। ये भी पूछा गया है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज ऑल्सो आस्क्ड। ठीक है, अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं लेंथ ऑफ लैडर। तो लेंथ ऑफ लैडर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या है, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड यू कैन कैलकुलेट दिस BD, करेक्ट। आप BD कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, BD इज इक्वल टू कंप्लीट AD माइनस AB, करेक्ट। दिस कैन बी रिटन एज AD माइनस AB एंड दिस बिकम्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, AD कितना है हमारे पास, इट इज 5, आप यहां पर देख सकते हो, माइनस AB कितना है, इट इज 1.3, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 3.7 मीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री दिस BD is the opposite side and this BC is the hypotenuse, करेक्ट। तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना होगा, सो दैट उसमें BD आए और BC आए, मतलब अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस आना चाहिए। सो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा, साइन, करेक्ट। सो वी कैन टेक साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू opposite side upon hypotenuse and this is equal to, which is the opposite side,
it is BD, and which is the hypotenuse in this case is BC. ठीक है, so sin 60 कितना होता है, it is √3 divided by 2 and this is equal to BD हमने अभी कैलकुलेट किया है, it is 3.7 divided by BC हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट. So therefore we have BC is equal to 3.7 multiplied by 2 divided by ये √3 नीचे आ जाएगा, और हमें यहाँ पर दिया गया है कि this √3 is 1.73 and this is equal to, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर नोट डाउन कर देना है. तो इसका आंसर आता है 4.28 मीटर. ठीक है, so therefore we have length of ladder is equal to 4.28 मीटर. यहां तक क्लियर है. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट डीसी, करेक्ट. तो डीसी कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हो. सपोज मैं कंसीडर करता हूं ये बीडी और डीसी, ये दो साइड्स मुझे रिक्वायर्ड है. तो 60 के लिए ये बीडी है अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड, करेक्ट. तो दिस कैन बी रिटन एज tan of 60 is equal to, क्योंकि tan ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें अपोजिट और एडजेसेंट आ जाए, तो tan 60 is equal to opposite by adjacent. Opposite is BD divided by adjacent is DC, जो हमें कैलकुलेट करना है. Now tan 60 is √3 and this is equal to BD हमें पता है, BD कितना है, it is 3.7, so this will be 3.7 divided by DC कितना है हमें कैलकुलेट करना है. So this is DC is equal to 3.7 divided by √3 and this is equal to 3.7 divided by √3 हमें यहाँ पर दिया गया है, it is 1.73. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो you will get this as approximately 2.14 मीटर. ठीक है, so therefore you can write the distance between foot of tower and foot of ladder. अब यहां पर ये टावर नहीं है, यहां पर ये पोल है. फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लैडर इज 2.14 मीटर. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम, इजी है. So the next question given is an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर ड्रॉ कर लेना है. तो सपोज मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है. उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. तो सपोज ये है ऑब्जर्वर एंड ही इज 1.5 मीटर टॉल और ये है चिमनी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चिमनी इज गिवन एज 28.5 मीटर. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट, the angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, angle of elevation is 45 degree. कहां से, अगर ये है ऑब्जर्वर के आईज एंड ये है टॉप ऑफ द चिमनी, then the angle between the line of sight is this, correct? What is line of sight? The line drawn from the eye of an observer to the point in the object, correct? तो angle of elevation क्या होता है, angle between horizontal and line of sight. इसका मतलब हमें यहाँ पर एक horizontal ड्रॉ करना पड़ेगा. तो सपोज मैं यहाँ पर एक horizontal ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे कुछ, and this angle is given as 45 degree. अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये, और हमें क्या करना है, we need to find the height of the chimney. ठीक है, तो सपोज पहले मैं इसको नाम दे देता हूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट
E. ठीक है. Now we consider that the observer is standing vertical on the ground, means this is 90 degree, and the chimney also stands vertically on the ground, means this is also 90 degree. यहाँ तक क्लियर है. अब हमें क्या करना है? We need to note few points. We have considered AC as height of the chimney, जो हमें कैलकुलेट करना है. Correct? So this is height of chimney. Next, ED, that is DE, is the height of the observer. So we can write DE is equal to height of observer. ठीक है. Next, the distance between the chimney and the observer is 28.5 meter. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं CD is equal to distance between chimney and observer. ठीक है. अब यहां पे हमें गिवन क्या है? Height of the observer is given and it is equal to 1.5 meter, and the distance between chimney and observer is given and it is equal to 28.5 meter. यहाँ तक क्लियर है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? We need to find the height of the chimney, मतलब AC कैलकुलेट करना है. यहाँ तक क्लियर है. अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है और ये दो लाइंस भी एक दूसरे को पैरेलल है. करेक्ट. ये भी 90 डिग्री है ग्राउंड पे, ये भी 90 डिग्री है ग्राउंड पे. इसका मतलब DE इज पैरेलल टू BC, और ये ग्राउंड है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंसीडर करते हैं, और उसी को पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है. इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया. करेक्ट. रेक्टेंगल हो गया, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. करेक्ट. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, DC is equal to BE is equal to 28.5 meter. Opposite sides of rectangle are equal in length, so we can write DC is equal to BE is equal to 28.5. उसके बाद we can also write DE is equal to BC. Correct. We can write DE is equal to BC is equal to 1.5 meter. यहां तक समझ में आ रहा है. अब AC हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें से BC हमें ऑलरेडी मिल गया है. अब बस हमें क्या कैलकुलेट करना है? AB कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब AB कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एंगल है 45 और ये BE डिस्टेंस है हमारे पास, इट इज 28.5. इसका मतलब फॉर 45 डिग्री दिस AB फॉर्म्स अपोजिट साइड एंड दिस फॉर्म्स adjacent side. So if we consider tan of 45 degree, so we have opposite side upon adjacent side. That means for 45 opposite is AB and adjacent is BE. Correct. And tan 45 is 1 and this is equal to AB upon BE. So therefore we have AB is equal to BE is equal to BE कितना है? It is 28.5 मीटर. अब हमारे पास AB भी है और BC भी है. So therefore we can write height of chimney is equal to AB plus BC. AC is equal to AB plus BC, and this is equal to AB is 28.5 and BC is 1.5 and this is equal to 30 meter. So we have got the height of chimney as 30 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? The next question given is from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of a building and the angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. Take root 3 is equal to 1.732.
अब पहले हमें क्या करना है, वी नीड टू ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं पॉइंट P, तो ये है ग्राउंड, ये है पॉइंट P, ठीक है, एंड from this point P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building, तो यहां पर मैं कंसीडर करता हूं एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग इज गिवन टू अस एंड इट इज 30 डिग्री। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। मतलब यहां पर क्या बोला गया है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग हॉइस्ट किया है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग हॉइस्ट किया है, दिस इज द फ्लैग स्टाफ, ठीक है, एंड दिस इज द टॉप ऑफ द फ्लैग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट P and the angle of elevation of this top of the flagstaff from this point P is given as 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल हमें दिया गया है 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट, find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P। हमें क्या करना है, we need to find the length of this flagstaff and the distance of this building from the point P। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। So suppose this is point A, this is point B, this is point C। Now this building stands vertically on the ground, means this angle is 90 degree। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? So we have BC as height of building, correct? BC is the height of building and it is equal to 10 meter। यहां तक समझ में आ रहा है? उसके बाद AB is the height of the flag staff। AB is the height of फ्लैग स्टाफ जो हमें कैलकुलेट करना है, करेक्ट? एंड व्हाट एल्स इज गिवन, दिस इज पॉइंट P which is at some distance from this point C। हमें ये PC डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, तो इसको भी मैं ले लेता हूं, CP is equal to distance of point P from फुट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? इजी प्रॉब्लम है, यहां तक क्लियर हो गया है? नाउ वी कैन इजीली फाइंड दिस पीसी डिस्टेंस। कैसे? अगर आप यहां पर ट्राइंगल लेते हो, ट्राइंगल BCP, तो दिस इज 90 डिग्री, दैट मींस BCP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमें ये एंगल 30 डिग्री पता है, ये साइड पता है 10। इसका मतलब आप इजीली CP निकाल सकते हो। अब 30 के लिए ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, इसका मतलब हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, tan, करेक्ट? तो वी कैन राइट tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो फॉर 30 अपोजिट इज BC एंड एडजेसेंट इज CP। ठीक है, सो tan 30 के लिए वैल्यू क्या है, इट इज 1 अपॉन √3 एंड दिस इज इक्वल टू BC इज 10, so CP becomes equal to, CP will be equal to 10 multiplied by √3, करेक्ट? इसका मतलब CP कितना आ गया है हमारा, 10 multiplied by √3। की प्रॉब्लम में हमें वैल्यू दी गई है 1.732, so that means this CP is 17.32 meter, correct? Therefore we can write distance between point P and foot of tower,
foot of building is 17.32 मीटर। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स हम ऐसे कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ए सी कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, एंड दैट इज इक्वल टू ए बी इज एक्स एंड बी सी इज 10। करेक्ट, मैंने क्या किया है, इस हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ को कंसिडर किया है एक्स। इसका मतलब ये टोटल हाइट ए सी कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी, एंड दैट इज एक्स प्लस 10। यहां तक समझ में आ रहा है। नाउ इफ यू कंसिडर दिस एंगल 45 डिग्री, दिस AC is the opposite side and this CP is the adjacent side. करेक्ट, तो हम फिर से कंसिडर करते हैं रेशियो tan का। तो tan of 45 डिग्री will be equal to opposite upon adjacent. Opposite side is AC and adjacent side is CP. करेक्ट, tan 45 कितना होता है 1 and this is equal to AC कितना है, it is x plus 10 divided by CP कितना है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ वैल्यू 10√3। ये फाइनल आंसर लेने की जगह मैं 10√3 ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या होगा, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना है। सो दिस इज 10√3। ठीक है, सो देयरफॉर वी हैव x इज इक्वल टू 10√3 माइनस ऑफ 10 एंड दिस इज इक्वल टू 10√3 multiplied by 1 is 10√3 माइनस ऑफ ये प्लस 10 इधर आके हो जाएगा माइनस 10। करेक्ट, सो ये यहां से आ जाएगा 10 कॉमन, ब्रैकेट में रह गया √3 माइनस 1। सो x इज इक्वल टू 10 इंटू ब्रैकेट √3 इज 1.732 माइनस 1 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.732 and this is equal to 7.32 मीटर। तो हमें यहां से क्या मिल गया है, we have got the height of the flag staff। तो फाइनली आपको स्टेटमेंट लिख देना है, height of flag staff is equal to 7.32 मीटर। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। So the next question given is the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, the shadow of a tower standing on a level ground। तो पहले हम एक लेवल ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं और एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो the shadow of the tower standing on the level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. तो पहले ये क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। So suppose this is the level ground, this is the height of the tower, और suppose यहाँ से धूप आ रही है, so sun यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब इस टावर का शैडो ये साइड आ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, वो पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं। सो यहां पे हमें ऐसा बोला गया है कि द सन्स अल्टीट्यूड व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो यहां पर मैं कंसीडर करता हूं दिस इज द सन्स अल्टीट्यूड एंड दिस इज आल्सो द सन्स अल्टीट्यूड। ठीक है, सन्स अल्टीट्यूड का मतलब क्या है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टिप ऑफ द शैडो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सन्स अल्टीट्यूड। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्स अल्टीट्यूड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टिप ऑफ द शैडो। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है उस टाइम पर शैडो की लेंथ इतनी है, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब सन्स अल्टीट्यूड फ्रॉम द टिप ऑफ द शैडो टू द टिप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, उस टाइम पर शैडो की लेंथ कितनी होगी, इतनी होगी। पहले मैं इसको नाम दे देता हूं। सो सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी।
क्लियर है ये? सो व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, उस टाइम पर शैडो की लेंथ कितनी है? BC। और व्हेन सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, उस टाइम पर शैडो की लेंथ कितनी है? BD। ये क्लियर है? और सन्स अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है? व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, इसका मतलब the angle of elevation of the top of the tower from the tip of the shadow is 60 degree। क्लियर है? और यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी है? when the sun's altitude is 30 degree, the length of the shadow is 40 meter longer than when the sun's altitude is 60 degree। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी है? it is 40 मीटर। ये समझ में आ रहा है? हमें यहाँ पर क्या बोला गया है? When the sun's altitude is 30 degree, the length of the shadow is 40 meter longer than when the sun's altitude is 60 degree। इसका मतलब हमें यहाँ पर दिया गया है कि CD is 40 मीटर। यहाँ तक क्लियर है प्रॉब्लम? तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। दैट इज AB is equal to height of tower। Next, BC is equal to length of shadow when sun's altitude is 60 degree, then BD is length of shadow when sun's altitude is 30 degree, and we can write this BD as BC plus 40। यहां तक क्लियर है ये? Now what we need to do? We need to find the height of the tower। मतलब हमें AB की हाइट फाइंड आउट करना है। करेक्ट? तो फर्स्ट इफ वी कंसिडर ट्रायंगल, यहां पर मैं नाम दे देता हूं ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ABC we can write tan 60 as equal to, tan 60 डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज इक्वल टू 60 के लिए अपोजिट इज AB and adjacent is BC, and tan 60 is √3, so √3 will be equal to AB upon BC। That means we can write AB is equal to √3 BC। Let this be equation number 1। अब हम कंसिडर करते हैं ट्रायंगल AB and D। तो इन ट्रायंगल ABD we can write tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 30 डिग्री के लिए अपोजिट साइड इज AB एंड एडजेसेंट साइड इज BD। सो दिस विल बी 1 अपॉन √3, tan 30 इज 1 by √3। AB हमें फाइंड आउट करना है, और BD को हम लिख सकते हैं, BD को हम कैसे लिख सकते हैं? BC plus 40। आप यहाँ पर देख सकते हो BD कैन बी रिटन एज BC plus 40। So let this be equation number 2। अब हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन 2। हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 में। तो दिस विल बी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू, AB है √3 BC डिवाइडेड बाय BC प्लस 40। यहां तक क्लियर है? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बी BC प्लस 40 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3BC। सो वी हैव 3BC माइनस BC इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स 2BC इज इक्वल टू 40। तो BC आ गया 20 मीटर। करेक्ट? लेकिन हमें क्या चाहिए? वी नीड AB। सो देयरफॉर वी हैव AB इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय BC इज 20। करेक्ट?
So this will be AB is equal to 20 root 3 meter. Clear है? So therefore we have height of tower is equal to 20 root 3 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम? The next question given is the angles of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. अब यहाँ पे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है according to the given conditions. So what is given? The angle of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. तो यहाँ पे हम पहले कंसिडर करते हैं ग्राउंड, ठीक है? उसके बाद सपोज दिस इज द मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग एंड दिस इज अनदर टॉल बिल्डिंग, ठीक है? तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8-meter tall building. So this is the 8-meter tall building. सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं AB, ठीक है? एंड दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम ऑफ द 8-meter tall building. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर गिवन. व्हाट आर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. तो यहां पर ये है हमारा पॉइंट जहां से हम देख रहे हैं. किसको देख रहे हैं? इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के टॉप को और इस बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं. सो फर्स्ट विल ड्रॉ द लाइन ऑफ साइट. तो टॉप के लिए ये है लाइन ऑफ साइट और बॉटम के लिए ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है? इसको नाम दे देता हूं सी डी. क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मार्क करना है. कहां पर मार्क करोगे? तो ये है पॉइंट सी. यहां से हम पहले कंसीडर करते हैं ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? इट इज 30 डिग्री एंड इस बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? इट इज 45 डिग्री, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्लियर है? The angles of depression of the top and bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building. मतलब हमें ये CD find out करना है and the distance between the two buildings. मतलब हमें ये BD find out करना है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो पहले हम क्या करते हैं? We'll draw a horizontal line here. तो ये हो जाएगा, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट E, ठीक है? सो दिस इज AE. यहां तक क्लियर है? नाउ दिस इज अ टॉल बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. दिस मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री and this multi-storied building is also standing vertically on the ground. That means angle D is also 90 degree. Clear? ये 90 डिग्री है. उसके बाद ये एक हॉरिजॉन्टल है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है. यहां तक समझ में आ रहा है? अब कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. लेट AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग, CD is equal to height of multi-storied building and BD is equal to distance between tall building and multi-storied building.
यहां तक क्लियर है। अब ये ए बी है और ये है डीई, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये भी 90 है ये भी 90 है, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर एंड बीडी इज पैरेलल टू एई। इसका मतलब वी कैन से ए बी डी ई इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू डीई इज इक्वल टू 8 मीटर and we can also write BD is equal to AE। यहां तक समझ में आ रहा है? AB is parallel to DE क्योंकि दोनों 90 है and both these are horizontal lines। ग्राउंड को हम लोग horizontal कंसीडर करते हैं और हमने ये लाइन ड्रॉ की है parallel to the ground, तो ये दोनों भी लाइंस parallel है, ठीक है। So that becomes a rectangle, opposite sides of rectangle are equal, so we can write AB is equal to DE is equal to 8 meter and BD is equal to AE is equal, ठीक है, and BD is equal to AE। यहां तक समझ में आ रहा है ना? यहां पर एंगल 30 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल है, यहां पर एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, करेक्ट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट, ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इफ वी कंसीडर AC as the transversal we can write these two angles are equal, alternate interior angles। वैसे ही ये हॉरिजॉन्टल है, BD भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, तो इफ वी कंसीडर BC as the transversal 45 डिग्री, तो यहां पर भी 45 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक क्लियर है? नाउ इफ वी कंसीडर ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE we have this angle, correct? This angle is known to us. What is this angle? 30 degree। तो मैं अगर ऐसे लूं tan 30 is equal to, this can be written as CE upon adjacent side is AE, opposite side upon adjacent side, opposite side is CE and adjacent side is AE, correct? तो tan 30 can be written as 1 by root 3 and this is equal to CE as it is, लेकिन इस AE को मैं BD भी लिख सकता हूं, करेक्ट? दिस AE can be written as BD, तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज BD। so therefore from this we have BD is equal to root 3 into CE। let this be equation number 1। BD can be written as root 3 multiplied by CE। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, if we consider triangle BDC, तो in triangle BDC we can write tan of 45 degree is equal to opposite side upon adjacent side। अब इसके लिए opposite side है DC divided by adjacent side is BD, correct? and we have tan 45 as 1, so this becomes equal to DC divided by BD। यहां तक समझ में आ रहा है? so we have BD is equal to DC। इक्वेशन नंबर क्लियर है? यहां तक ये समझ में आ रहा है? we have proved that BD is equal to CD, BD is equal to CD है, तो ये दोनों इक्वल हो गए and we have proved that BD is equal to root 3 times of CE। हमें फाइंड आउट क्या करना है? we need to find this BD and DC, जिसमें से इस DC में से हमें DE पता है 8 मीटर, करेक्ट? इसका मतलब हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? CE। अगर मुझे CE मिल गया तो हाइट मिल जाएगी, करेक्ट? अगर CE मिल गया तो ये पूरी हाइट मिल जाएगी और CE मिल गया तो BD भी मिल जाएगा, करेक्ट? बिकॉज BD इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ CE। समझ में आ रहा है ये? सो BD इज इक्वल टू CD को मैं कैसे लिख सकता हूं? इट कैन बी रिटन एज CE प्लस 8, करेक्ट? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CE प्लस
8। बी डी सी को मैंने क्या लिखा है, डीई प्लस सीई, इसका मतलब ये हो गया सीई प्लस 8, तो ये सीडी हो गया सीई प्लस 8। यहां तक समझ में आ रहा है। अब बीडी है हमारे पास √3 इंटू सीई, यहां पर बीडी है सीई प्लस 8, तो अगर मैंने ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी तो मुझे सीई मिल जाएगा, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, बीडी लिख दे रहा हूं √3 टाइम्स ऑफ सी, दिस इज फ्रॉम 1 and this is equal to ये CE as it is plus 8, this is from equation number 1, clear। so therefore we have CE √3 CE minus CE is equal to 8, so we have CE दोनों में कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 minus 1, CE कॉमन हो गया, √3 minus 1 ब्रैकेट में बच गया, एंड दिस इज इक्वल टू 8, सो देयरफॉर वी हैव CE इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 minus 1। यहां तक क्लियर है, CE मिल गया है। अब इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये इरैशनल डिनोमिनेटर है, तो इसको रैशनलाइज करना है, मतलब √3 plus 1 √3 plus 1, so this will be equal to 8 into bracket √3 plus 1 divided by, this is in the form of a minus b, a plus b, formula is a square minus b square, तो ये हो जाएगा √3 square minus 1 square, and this will be equal to 8 √3 plus 1 whole divided by √3 square is 3 minus 1, तो 3 minus 1 will be 2, and this is equal to 4 into bracket √3 plus 1, और ये क्या है, it is CE, करेक्ट। CE हमें मिल गया है, कितना मिल गया है, 4 into bracket √3 plus 1। नेक्स्ट, अब एक बार CE आ गया तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। कैसे, हमें क्या रिक्वायर्ड है, वी रिक्वायर दिस DC, तो DC आप कैसे लिखोगे, DC इज इक्वल टू DE प्लस CE, करेक्ट। तो दिस विल बी DE प्लस CE, एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये 8 है और ये है 4 इंटू ब्रैकेट √3 प्लस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 8 प्लस 4 इज 12, 12 प्लस 4 √3 becomes the height of the multi-storied building, ठीक है। DC is the height of the multi-storied building, और वो कितनी आ रही है, 12 plus 4 √3, because 4 into 1 is 4, 4 plus 8 is 12, and this is 4 √3, clear। एक बार height of the multi-storied building आ गई, अब हम BD भी कैलकुलेट कर सकते हैं। BD भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने ये प्रूव किया है that BD is equal to DC, करेक्ट। BD is equal to DC, ये हमने प्रूव किया है, सो BD भी कितना रहेगा, इट विल बी 12 plus 4 √3 मीटर, क्लियर है। तो फाइनल आपको स्टेटमेंट्स लिख देना है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज 12 plus 4 √3 मीटर, एंड हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन दिस B and D, that is the distance between the tall building and the multi-storied building is 12 plus 4 √3 meter, because we know that BD is equal to C. Clear है ये problem? So the next question given is, from a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at a height of 3 meters from the banks, find the width of the river. तो पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस फिगर ड्रॉ करना है। तो आपको क्या दिया गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30° एंड 45° रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सपोज ये है ब्रिज, ठीक है, और ये है ब्रिज के ऊपर कोई एक पॉइंट, एंड रिवर इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो बैंक्स ऑफ द रिवर मतलब यहां पर और यहां पर आ जाएगा, करेक्ट।
अपोजिट बैंक से, तो ये एक पॉइंट है बैंक पे और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। व्हाट इज गिवन, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट, बैंक पर का ये पॉइंट है और ये है पॉइंट ऑन द ब्रिज, सो दिस बिकम्स द लाइन ऑफ साइट। एंड ये है हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब एंगल हॉरिजॉन्टल से नीचे आएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये है एंगल 30 डिग्री। उसके बाद दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है 45 डिग्री, सो सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या करना है, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर बोला गया है। मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, फ्रॉम दिस बैंक्स द हाइट ऑफ दिस ब्रिज इज 3 मीटर एंड what we need to do, we need to find the width of the river, मतलब ये है width of the river जो हमें find out करना है, ठीक है। this distance we need to find, तो suppose ये है point A which is on the bank of the river, this is point B which is on the bank of the river and this is the width of the river, that is AB, ठीक है। तो इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूं। We need to find this width and the angle of depression from this point P for this point A is 30 degree and from this point P for this point B is 45 degree। यहां तक समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम क्लियर है ये ना। हमें यहां पर क्या करना है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब we can write this as 30 डिग्री, करेक्ट। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, वैसे ही ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, करेक्ट ना। इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट P, तो ये सपोज मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और इसको नाम दे देता हूं पॉइंट Q। तो मैंने यहां पर क्या किया है, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। नाउ हियर AB is width of river and what will be PQ? PQ will be the height of this bridge from the bank, correct? Perpendicular is nothing but the shortest distance and this PQ is equal to 3 meter, so PQ will be 3 meter, that is the height of the bridge from the bank of the river। यहां तक क्लियर है। now what we need to do, we need to find AB, मतलब हमें क्या करना है, AB का मतलब क्या है, it is AQ plus BQ। अगर हमें ये दोनों वैल्यूज मिल गए तो हम लोग AB डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। now if we consider triangle AQP, in triangle AQP we have tan 30 is equal to opposite side upon adjacent side, opposite side is PQ, adjacent side is AQ। tan 30 is 1 by root 3, this is equal to PQ कितना है, it is 3 divided by AQ हमें find out करना है। so from this we have AQ is equal to 3 root 3 meter, ठीक है। next if we consider triangle PQB, we have tan 45 degree is equal to opposite side upon adjacent, opposite side कितनी है 45 के लिए, PQ divided by adjacent is BQ, so tan 45 is 1, so 1 will be equal to PQ upon BQ, that means we have PQ is equal to BQ and that is equal to 3 meter, क्योंकि P कितना है 3 मीटर है, सॉरी PQ कितना है 3 मीटर, क्लियर है। तो हमें BQ भी मिल गया है और AQ भी मिल गया है। now we can easily find the width of the river, so width of river is equal to AQ plus BQ and that is equal to AQ is 3 root 3 plus BQ is
and this becomes equal to 3 into bracket root 3 plus 1 meter. So therefore we have the width of the river as 3 into bracket root 3 plus 1 meter. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम?